नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीटी की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपने शायद पहले पढ़े भी नहीं है। एंड दोस्तों इस बार का जो आपका एग्जाम है इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या होता है, यानी कि टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है समाज योजना भी नहीं, यानी कि टाइम डिपोजिट स्कीम उसके अंदर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर कुल जमा योजना यानी कि टोटल डिपॉजिट स्कीम उसके अंदर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर स्रोत पर कटौती यानी कि टैक्स डिक्यूटेड एश्योर्स उसके अंदर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि स्रोत पर कटौती जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर है। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिक्यूटेड एश्योर्स जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन सी बताया था उन सबका करेक्ट है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे से बोल रहा है कि एक नेम बॉक्स क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि पुरम में रही एक्टिव सेल की लोकेशन दिखाता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार के बाई ओर दिखता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर स्टेटस के नीचे दिखाई देता है। उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मेन्यू के नीचे दिखाई देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन ये नहीं होता। बात करें यहाँ पर एक नेम बॉक्स क्या होता है। एक नेम बॉक्स वो रखता है जिसमें यहाँ पर पूरा में एक्टिव रही सेल की जो लोकेशन दिखाता है वो आपका यहाँ पर नेम बॉक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यानी कि बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने सेम में दिख रहा होगा कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाते का उपयोग व्यापार सेटिंग्स में किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज उसके अंदर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर पीओपी उसके अंदर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर आईएमपी उसके अंदर दिया है। आपको यहाँ पर HTTP। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का इस्तेमाल जो है व्यापार सेटिंग्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण करा सकते हैं, यानी कि आप जो है यहाँ पर कैसे यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपसे इस क्वेश्चन अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको दिया है ई मित्र। उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर रोजगार विभाग की साइट पर आवेदन करके। उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर ए एंड बी दोनों। उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर न तो ए और न ही बी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप यहाँ पर ई मित्र के थ्रू जो है वो आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ में रोजगार विभाग की साइट पर भी जो है आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि ईपीआईसी क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। ईपीआईसी की फुल फॉर्म होती है इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। ठीक है, ध्यान रखना मैं आपको फिर बोल देता हूँ इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्शन फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। एंड दोस्तों आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप जो है इसको स्टार मार्क वाला क्वेश्चन बोल सकते हो। यहाँ पर बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों मैं आपको दूँ इसका हिंदी में अर्थ होता है इलेक्शन यानी कि चुनाव, पी यानी कि फोटो, फोटो यानी कि फोटो होता है, आई यानी कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं पहचान। बात करें यहाँ पर सी यानी कि कार्ड, कार्ड का मतलब होता है पत्र, यानी कि चुनाव फोटो पहचान पत्र जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दूसरा ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी कि विंडोज 10 में आप किस माध्यम से सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप जो है इंटरनेट से सीधे कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से आप जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर विंडोज स्टोर से भी कर सकते हो, CD DVD पेन ड्राइव से भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप जो है यहाँ पर वर्ड फाइल का उपयोग करके किसी भी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपने सिस्टम के अंदर जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पर किसका इस्तेमाल करोगे, आपसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है F5 की को दबाकर आप जो है प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर आगे के ऑप्शन भी पढ़ने, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहाँ पर गलती से एक बार OMR के अंदर गोला भर दिया तो दोस्तों आप जो है उसको ना तो काट सकते हो ना उसको यहाँ पर मिटा सकते हो। इसलिए आप जो है यहाँ पर चार ऑप्शन पढ़ना, बाद में आपको यहाँ पर पछताना पड़ेगा नहीं तो। ठीक है, बात करें यहाँ पर अगले ऑप्शन की तो दोस्तों यहाँ पर बोला हुआ है कि आप जो है यहाँ पर स्लाइड शो के अंदर जाओगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मेन्यू का। मेन्यू पे जाने के बाद में आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू शो का। अगर उस पर भी आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो उसके बाद में भी आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो स्लाइड शो है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ए एंड बी बोथ जो होंगे वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन सा आपका यहाँ पर अच्छा मेल कहलाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि ऑल कैप्स लॉक का अति प्रयोग करना है, यानी कि ऑल कैप्स लॉक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी प्रकार से आपका अच्छा मेलिंग शिष्टाचार नहीं माना जाता है। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग करना, यानी कि उनको हाई
रिस्पेक्ट में बात करना, ये भी आपको यहाँ पर किसी प्रकार से मेलिंग शिष्टाचार नहीं माना जाता। इसके साथ में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि रिप्लाई ऑल का प्रयोग करना, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये भी इसका करेक्ट होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है कि संक्षिप्त और उचित विषय, यानी कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात जो है वो आपको वहाँ पर कहनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो आपको यहाँ पर मेल करना चाहिए, यानी कि आपको एक अच्छा मेल इस प्रकार से माना जाएगा, यानी कि बहुत कम शब्दों में आपको बहुत कुछ कहना होता है उसके अंदर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो अच्छा मेल है वो आपका गिना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर कैजुअल, उसके अंदर दिया हुआ है आपको नन ऑफ दीज यानी कि एनओटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्टैंडर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो आपके यहाँ पर दोनों प्रकार के अकाउंट आपको विंडोज 10 के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों कैजुअल जो होता है वो किसी प्रकार से इसका आंसर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो आपका यहाँ पर फॉन्ट होता है। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपसे यहाँ पर पूछा जाता है एरियल क्या होता है, कैलिबरी क्या होता है, नारद क्या होता है, आपसे यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ध्यान रखना ये सारे जो होते हैं वो आपके यहाँ पर फॉन्ट होता है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए बताया था उन सबका करेक्ट है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मल्टीटास्किंग आपकी होती है आखिरकार, अगर आपने देखा होगा कि आप जो है अपने पीसी के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन कराते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक साथ ओपन करते हो, तो दोस्तों वो आपकी क्या कहलाती है मल्टीटास्किंग कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने देखा होगा कि आप जो है एक ब्लॉक के अंदर तो आपने एमएस वर्ड खोल रखा होता है, एक ब्लॉक के अंदर आपने एमएस एक्सेल के यहाँ पर कोई शीट खोल रखी होती है, एक ब्लॉक के अंदर जो है वो आपने यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट की कोई स्लाइड खोल रखी होती है। तो दोस्तों ये प्रकार का जो आपका यहाँ पर प्रोसेस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपके यहाँ पर मल्टीटास्किंग कहलाती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मल्टीटास्किंग को यहाँ पर कौन सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है विंडोज 98, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर विंडोज एक्सपी, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया हुआ है एमएस डोस, उसके अंदर दिया हुआ है आपको विंडोज एनटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन जो सी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, एमएस डोस जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत में उपयोगी है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो आपके यहाँ पर किस किस के यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर टीचर के नोट्स आउटलाइन की तरह ये काम आती है, जैसे कि अभी जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसी प्रकार से जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है वो यहाँ पर एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ होती है। इसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होता है वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखाते हैं, तो दोस्तों वो भी इसके लिए उपयोगी होती है। इसके साथ में आपको दिया हुआ है कि प्लानिंग की सूचना के लिए संचार की तरह भी ये काम करता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मॉडर्न इंजीनियरिंग मोड, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर ए एंड बी बोथ एंड, दोस्तों उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो होता है वो आपका यहाँ पर मॉडेम की फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है स्पीड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर सिस्टम की कोई बाउंडेशन कोई लिमिटेशन नहीं होती, इसके साथ में शुद्धता भी नहीं होती, परिश्रम भी नहीं होता, क्योंकि ये तीनों चीज़ जो होती है वो कंप्यूटर के यहाँ पर इन्फिनिटी होती है। कंप्यूटर जो है कभी भी इन तीनों चीज़ों में कभी भी पीछे नहीं रहता है, इन सबकी यहाँ पर जो इन्फिनिटी यहाँ पर कंप्यूटर की यहाँ पर स्पीड होती है। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो दोस्तों ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है कि बुद्धि का भाग, यानी कि लेस ऑफ ब्रेन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर के अंदर किसी प्रकार से आपके यहाँ पर ब्रेन नहीं होता, इस कारण से कंप्यूटर के अंदर क्या नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया था उन सबका करेक्ट है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से आप किस प्रोग्राम के द्वारा विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है अगर आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन सी स्टेप यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है कि सेटिंग्स के अंदर जाकर आपको यहाँ पर ऐप एंड सर्विस को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर पाओगे। तो दोस्तों बिल्कुल कर पाओगे, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया आगे के जो ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना ही चाहिए। इसके साथ में अगला जो ऑप्शन दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ है कि कंट्रोल पैनल में जैसे आप यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर जाओगे तो दोस्तों प्रोग्राम के अंदर आपको एक और फीचर मिलेगा प्रोग्राम एंड फीचर का। तो दोस्तों उस पर जैसे क्लिक करोगे उसके अंदर भी आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर को यहाँ पर अनइंस्टॉल कर पाओगे। तो दोस्तों ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी का वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI को जो है यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है विंडोज 8.1, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मैक OS, उसके अंदर दिया हुआ है आपको लिनक्स, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर यूनिक्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर यूनिक्स, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है,
ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो आपको दिया है फ्रोयो, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर जिंजर ब्रेड, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर मार्स मिला, उसके अंदर दिया हुआ है आपको यहाँ पर नोगेट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, नोगेट जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि ईपीडीएस की फुल फॉर्म क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होती है इसकी फुल फॉर्म दे क्या काम आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी गवर्नमेंट द्वारा गरीबों को बहुत कम रुपए में यहाँ पर उनकी जो जरूरत की चीज़ है वो उपलब्ध कराने का जो कार्यक्रम होता है वो आपका ईपीडीएस कहलाता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लासेस में लास्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि MOOC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, एक एजुकेशन से रिलेटेड एक पोर्टल होता है। ठीक है, उदय सिटी जो होती है वो इसका एक एग्जाम्पल होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, उदय सिटी जो होता है वो इसका एग्जाम्पल होता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभार आपसे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MOOC का जो उदाहरण होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, MOOC का जो उदाहरण होता है वो आपका यहाँ पर उदय सिटी होता है। MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो एरिया हुआ है वही इसका करेक्ट आंसर है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके आरसीटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप हमें कमेंट में बता देना। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेना, क्योंकि आपको आरसीटी से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट और देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट आरसीटी वीडियो के अंदर, तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।